हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर बात करने वाला हूं बेटा किसकी जेईई मेन 2025 के पीवाईक्यू जो कि चैप्टर हैं प्रोबेबिलिटी के। और यहाँ 10 सेट में लगभग 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि वो हार्ड बहुत ज्यादा है, इजी है, कुछ कुछ मॉडरेट भी हैं, लेकिन बहुत आप आराम से कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस है तो, और बेस थ्योरम अगर आती है तो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अपना जो सीरीज चल रही थी बेटा उसमें लगभग अपन 5 लेक्चर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज 6वां दिन है अपने पास, 6th डे। ठीक है, तो इस सीरीज को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लग रही होगी तभी इस सीरीज को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज यहीं रोक देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या कि लेट ए दे रखा है एक मैट्रिक्स बी अ 2x2 मैट्रिक्स। जैसे ही 2x2 मैट्रिक्स मेरे माइंड में आता है तो सबसे पहली चीज क्या आती है कि A11 A12 A21 और A22। मैंने एक मैट्रिक्स बना दी जो कि क्या है 2x2 की, सच दैट द Aij एलिमेंट ऑफ 0 to 1। नहीं, यानी Aij 0 और 1 होगा, मतलब ये भी 0 1, ये भी 0 1 में से, ये भी 0 1 में से और ये भी 0 1 में से। तो मुझे ये पता लग गया। आगे क्या बोला, लेट द रेंडम वेरिएबल x डिनोट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ए निकालोगे तो क्या आएगा बेटा A11 A12 A21 और A22, यानी दिस इनटू दिस। नहीं, यानी A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जो कि किसको शो कर रहा है, रैंडम वेरिएबल को। मतलब मेरे को देखना यहाँ पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज तो आपको खुद को समझ में आ रहा है, अपने पास सिर्फ दो ही क्वांटिटी 0 और 1। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, या तो चारों ही 1 1 भर दूं, समझ रहे हो, नहीं, या चारों ही 0 0 भर दूं, समझ पा रहे हो। इन दोनों केस में आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर 0, इसका भी आंसर 0। अच्छा, और 0 कैसे आ सकता है अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसे आ सकता है कि जब एक साइड 0 हो, एक कम से कम, यहां भी एक बार 0 हो तो 1 इंटू 0, यहां भी 1 इंटू 0, समझ पा रहे हो। यानी अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूं बेटा तो ये भी हो सकता था कि यहाँ 0 1 लिखा हो, यहाँ 0 1 लिखा हो। मतलब इसको अरेंज करने के दो तरीके, 1 0 और 0 1। ऐसे इसको अरेंज करने के भी दो तरीके, 1 0 और 0 1, यानी 2 इंटू 2, यानी कितने केसेस, 4 केसेस। तो 4 केसेस यहां से, एक केस ये रहा, एक केस ये रहा। क्लियर है या नहीं, मतलब 6 केस तो ये हो गए। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, जब 3 0 हो, यानी 1 इंटू 0 हो, ये दोनों 0 हो, समझ रहे हो, या ये 0 1 हो और ये 0 0 हो, तो दो केस ये आए यहां से। फिर क्या होगा, इसी तरह से और दो केस आएंगे, क्या बेटा कि जब ये दोनों तो 0 हो और ये 0 1 हो या 1 0 हो, समझ पा रहे हो। यानी 0 के कितने केस आए अपने पास, 1 2 4 6, 6 2 8 8 2 10, यानी 10 केसेस अपने पास कब आ रहे हैं, जब x की वैल्यू अपने पास, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तब अपने पास कितने केसेस आ रहे हैं बेटा, फेवरेबल केस तो कितने हैं, 10। नहीं, अच्छा, प्रोबेबिलिटी जब अपन लिखते हैं तो फेवरेबल अपन टोटल लिखते थे। टोटल केस कितने होंगे, बड़ा इजीली है, इसके दो हैं केसेस 0 और 1, इसके भी दो, इसके भी दो, इसके भी दो, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू दा 4, 4 टू दा 8, 8 टू दा 16, मतलब टोटल केस 16 है। मतलब जब 0 आ रहा है उसके केस तो अपने पास 16 आ गए। अच्छा सर और क्या आ सकता है, तो देखिए और दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है, आप खुद सोच के देखिए कि अगर मैंने 1 इंटू 1 लिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ 0 ले लिया, एक, समझ रहे हो, नहीं, तो आंसर क्या आएगा, 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1 अगर लेता तो आंसर क्या आता बेटा अपने पास, ऑब्वियस है कि आंसर आता 1 माइनस 0 यानी 1। तो मतलब 1 के लिए या तो ये केस हो सकता है, नहीं तो इसके लिए भी कितने ऑप्शन है कि 0 1 लिखो या 1 0 लिखो, ऐसा लिख सकते हैं ना। मतलब ये दो केसेस है अपने पास, क्लियर है या नहीं। इसी तरह से 1 कब और आ सकता था कि जब 1 इंटू 1 हो माइनस 0 इंटू 0 हो अपने पास, दोनों ही, नहीं, तो क्या होता, तब भी अपने पास 1 आता। तो मतलब ये एक और केस हो गया, मतलब टोटल केस कितने हुए, 3 केस। क्लियर है या नहीं, जब 1 आ रहा है तो 1 के लिए 3 अपॉन 16 फेवरेबल अपॉन टोटल। अच्छा, -1 कैसे आएगा, तो इसका उल्टा लिख लेते हैं कि 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, समझ रहे हो, तो क्या आएगा 0 माइनस 1 यानी -1। या क्या होगा, ये 0 इंटू 1, नहीं, की जगह क्या हो जाए 1 इंटू 0 और ये 1 इंटू 1। और लास्ट केस क्या है, ये 0 इंटू 0 रहे, ये 1 इंटू 1 रहे, ये 3 केस हो रहा है, यानी 3/16। ठीक है, कब के लिए, जब -1। अब अपन से क्या पूछ रहा है, वेरिएंस निकालो। तो वेरिएंस का फॉर्मूला बेटा आपको पता होना चाहिए। क्या होता है वेरिएंस का फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा सर इसका मतलब क्या है, तो देखिए बड़ा इजी, एक्स पी एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई करना। तो पहले पीछे वाला निकाल रहा हूं, तो 0 इंटू 10/16 यानी 0 आता बेटा, प्लस 1 इंटू 3/16 यानी 3/16 आता, फिर -1 इंटू 3/16 यानी माइनस का 3/16 आता, का होल स्क्वायर, यानी ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर तो 0। एक्स स्क्वायर पी एक्स क्या आता बेटा, 0 का स्क्वायर 0 होता, इंटू दिस, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही रहता, इंटू दिस, यानी क्या आता बेटा 0 इंटू 10/16
+1 का स्क्वायर 1 इंटू 3/16, -1 का स्क्वायर भी +1 हो जाता इंटू 3/16। गॉट इट? यानी ये तो 0 हो गया, ये 3/16 3/16 यानी 6/16, यानी कितना हो जाएगा, 2 से कट कर लेते हैं, 2 3 6, 2 8 16, मतलब 3/8 अपना क्या आ रहा है, वेरिएंस। तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर बेटा? तो काफी इजी सा क्वेश्चन था, नहीं लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, तो केसेस बनाने थे, पीएनसी यूज आ रहा था बेटा, है ना। आगे देखिए बेटा क्या कह रहा है, 2 नंबर k1 एंड k2 आर रैंडमली चूजन फ्रॉम द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब इनफाइनाइट नंबर है बेटा, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये समझ में आ जाना चाहिए। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ दिस, नहीं अब भाई इनफाइनाइट नंबर जैसे ही आता है ना तो बच्चे के माइंड में क्या आता है, इनफाइनाइट केसेस हो गए सर। नहीं, ऐसा नहीं करते भाई, ऐसे क्वेश्चंस में देखते हैं साइक्लिसिटी, क्या ये एक पर्टिकुलर चीज के बाद अपनी वैल्यूज को क्या करता है, रिपीट, तो अपन उसी में देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर अपन समझें, वो क्या कह रहा है, k1 और k2 रैंडमली चूजन नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ i की पावर k1 प्लस i की पावर k2 इज नॉन जीरो रियल नंबर। नहीं, नॉन जीरो होना चाहिए, रियल भी नहीं बोला उसने। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली चीज नॉन जीरो कब कब आएगा आप खुद समझिएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, k1 है, अगर मैंने लिया क्या 1 2 3 4 ऐसे ही चलेगा बेटा? नहीं, तो भाई मुझे पता है आयोटा की जो पावर है बेटा वो 4 के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करती है, इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, यानी मुझे सिर्फ 4 ही केस लेके देखना है। ऐसे ही k2 जो है इसके लिए भी 4 केसेस लेके देखूं, समझ पा रहे हो? यानी कि अगर मैंने बोला तो k1 के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है बेटा, समझ पा रहे हो? इसके बाद तो अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, k2 के लिए भी अपने पास 4 ऑप्शन है, इसके बाद अपनी वैल्यू को क्या करेगा, रिपीट करेगा। मतलब टोटल केस अगर मैं आपसे पूछूं तो 4 इंटू 4, यानी कि सर 16 केसेस कहना चाह रहे हो आप, फुल है? नहीं, तो मतलब पॉसिबल केसेस कितने हैं, नीचे तो अपने पास कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, ये समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, ऊपर केस कितने होंगे वो समझते हैं। फेवरेबल क्या है, जब नॉन जीरो नंबर आए। नॉन जीरो का मतलब समझना, अगर आयोटा की पावर k1 है, तो अगर मैं बोलूं आयोटा की पावर 1 लिया, ठीक है, तो आयोटा की पावर 1 आयोटा है, तो यहाँ माइनस आयोटा नहीं आना चाहिए ताकि जीरो ना हो, समझ रहे हो? माइनस आयोटा कब बनता है, जब 3 हो, समझ रहे हो? यानी 1 के साथ 3 का ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 1 और 3 ले लिया तो ये आयोटा की पावर 1, ये आयोटा की पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 3 नहीं ले सकता। क्लियर? इसी तरह से यहाँ 3 और यहाँ 1 नहीं ले सकता, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ माइनस आयोटा, यहाँ आयोटा। क्लियर? फिर अगर यहाँ 2 लिया, नहीं, तो आयोटा स्क्वायर होता है बेटा -1, समझ पा रहे हो? आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो भाई आयोटा की पावर 2 लिया है, तो यहाँ आयोटा की पावर क्या नहीं ले सकता, ये -1 होता है, तो ये +1 नहीं आना चाहिए, मतलब 4 नहीं आना चाहिए। क्लियर? यानी मैं 2 के साथ 4 और 4 के साथ 2 नहीं ले सकता। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कभी भी कैंसिल आउट नहीं होंगे, सेम लोगे तब भी कैंसिल आउट नहीं होंगे। मतलब ये 4 केसेस हैं जहां पर ये वैल्यू क्या बनेगी, 0। यानी कि अगर मैं यहां से देखूं तो 4 केसेस थे फेवरेबल, तो 4/16 यानी कितना हो जाएगा, 1/4। गॉट इट? यानी आंसर सी इज करेक्ट। क्लियर? तो इजी सा क्वेश्चन था बेटा। क्लियर? अच्छा, अपन को निकालना क्या था, नॉन जीरो इक्वल टू, माय मिस्टेक, देखिए थोड़ा सा यहाँ गलती कर दिया अपन ने, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो क्या कह रहा है, नॉन जीरो रियल नंबर, अपन ने तो किसका निकाल दिया, जब जीरो आ रहा था। नॉन जीरो हो तो क्या करें, 1 में से माइनस कर दे प्रोबेबिलिटी को, तो 1 - 1/4 इज 3/4। तो यानी थर्ड ऑप्शन नहीं है, अभी -5 हो जाते हैं, नहीं, यहाँ क्या है, सेकंड ऑप्शन। अपन से बोला नॉन जीरो हो, नहीं तो जीरो वाले निकाले, उसको टोटल में से क्या कर दो, माइनस कर दो बेटा। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन क्वेश्चन की। ठीक है, क्या बैग 1 कंटेन 6 व्हाइट एंड 4 ब्लू बॉल्स है, ब्लैक नहीं है। बैग 2 कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 6 ब्लू बॉल्स। बैग 3 कंटेन 5 व्हाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स। वन ऑफ द टू बैग्स इज सेलेक्ट, नहीं, वन ऑफ द बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, इफ द बॉल इज व्हाइट देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकंड। तो देखिए सबसे पहले जब भी बैग वैग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ, बड़ा इजीली सॉल्व करता हूँ। पहले मैं बैग बना लेता हूँ, एक बैग 1 है, एक बैग 2 है और एक बैग 3 है। ठीक है बेटा, इसमें कितने कितने हैं, अपन को बोला है 4 ब्लू बॉल्स है अपने पास और 6 व्हाइट बॉल्स हैं। फिर क्या बोला है, बैग 2 कंटेन 4 व्हाइट हैं अपने पास और 6 ब्लू बॉल्स हैं। फिर अपने पास बैग 3 में बोला 5 व्हाइट है और 5 ही ब्लू बॉल्स हैं। मतलब टोटल बॉल तो सब में 10 ही हैं भैया, 5 ब्लू हैं और 5 व्हाइट है। वन ऑफ द बैग सेलेक्टेड एट रैंडम, पहले बैग को सेलेक्ट किया गया और बॉल निकाली गई। इफ द बॉल इज द व्हाइट देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, नहीं,
तो देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चंस के लिए अपन ने पहले बेग सेलेक्ट किया, समझ पा रहे हो? तो पहला केस क्या हुआ, बेग सेलेक्ट किया, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/3, इसकी भी 1/3 और इसकी भी 1/3। इस बैग के बाद क्या हुआ, बॉल सेलेक्ट करी, तो या तो ब्लू बॉल आएगी या व्हाइट आएगी, इसमें भी ब्लू आएगी या व्हाइट आएगी, इसमें भी ब्लू आएगी या व्हाइट आएगी। तो जब भी ऐसा ट्री डायग्राम बन रहा होता है ना बेटा, तो बेस थ्योरम लग जाती है। नहीं तो बेस थ्योरम लगाने के लिए क्या करेंगे, वहां बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय, याद हो तो फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1। नहीं, फिर आता था प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है, सॉरी पहले E1 लिखते थे A बाय E1, फिर क्या लिखते थे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, क्लियर, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3, क्लियर। तो ये अपने पास आ गया है, ये लिख दिया मैंने फॉर्मूला। अब देखिए अपन से पूछा क्या है, जो ए है वो गिवन होता है, जो हो चुका होता है, तो उसने क्या बोला कि वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एट द रैंडम एंड बॉल ड्रॉन फ्रॉम इट, इफ द बॉल इज द वाइट देन द प्रोबेबिलिटी देन फ्रॉम बैक टू। मतलब कि यहाँ जो ये E1 है इसकी जगह मैं क्या कर लूं, बैक टू, यानी मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी बैक टू से आए, कौन सी बॉल आए, व्हाइट बॉल, नहीं तो व्हाइट बॉल ये निकालनी है, क्लियर है या नहीं। मतलब ए जो इवेंट हो गया वो मेरे लिए क्या है बेटा, व्हाइट बॉल आ रही है, अपने पास गिवन दे रखा है उसने, लेकिन वो किससे आए, बैक टू से आए, समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां बैक टू लिया है तो यहां भी बैक टू लूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक टू नहीं कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक टू की कितनी है, 1/3 है, नहीं E1 बाय ए बाय E1 है, अब है ना। इसका मतलब क्या है, जब E1 हो चुका उसके बाद ए आए, तो यहां पर अगर आप खुद सोचो तो क्या होगा, अब व्हाइट बॉल आए किससे, बैग टू से, तो बैग टू से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ऑब्वियसली 4 व्हाइट है, 6 क्या है अपने पास ब्लू, यानी टोटल कितनी है 10, तो 4/10, क्लियर है या नहीं। तो बैग टू से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से नीचे करेंगे तो भाई पहले बैग 1 से क्या आनी चाहिए, तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी, फिर क्या लिखेंगे बैग 2 की प्लस फिर बैग 3 की, नहीं अब बैग 1 से क्या है व्हाइट बॉल, बैग 1 से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6 व्हाइट है, टोटल कितनी है 10, तो 6/10, ऐसे ही इसकी भी इसकी कितनी है 4 व्हाइट है तो 4/10, इसकी कितनी है 5 व्हाइट है तो 5/10, सिंप्लीफाई कर लेते हैं आंसर आ जाएगा 4/30 हो गया, ऊपर तो नीचे कितना होगा, नीचे 30 सब में है, 6 और 4 10, 10 और 5 15, यानी 15/30, 30 से 30 कैंसिल, 4/15, तो आंसर इस क्या होगा 4/15, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो बेटा समझ में आना चाहिए कि बीज थ्योरम कहता क्या है, वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं जिसको नहीं आया हो, ठीक है, जो मेरे से पढ़े हुए उनको पता होगा किसे इजीली निकालते हैं। हमारा काम क्या होता है, अगर ट्री डायग्राम बन रहा है तो सबसे पहले जो गिवन होता है उसको नीचे लिखना। उसने क्या बोला था बेटा, सेलेक्टेड एट रैंडम बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट इफ द बॉल इज व्हाइट, नहीं उसने बोल दिया है बॉल व्हाइट है, मतलब कि नीचे वाला जो इवेंट है वो बॉल क्या है व्हाइट, क्लियर। उसके बाद उसने बोला ड्रॉन फ्रॉम द बैक सेकंड, तो ये जो इवेंट हुआ E1 वो क्या हो गया B2, नहीं क्लियर, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इसका मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक टू की इतनी है 1/3 लिख दिया। फिर क्या होता है इसका उल्टा लिखते हैं, व्हाइट अपॉन बैक टू, तो मतलब ब्लैक टू से व्हाइट बॉल आए तो बैक टू से व्हाइट बॉल की कितनी होगी 4 अपॉन कितनी टोटल 4/10 बेटा। इसी तरह से तीनों के नीचे लिखते हैं कि भाई बैग 1 की, फिर बैग 1 से व्हाइट आए, फिर बैग 2 की, बैग 2 से व्हाइट आए, फिर बैग 3 की, बैग 3 से व्हाइट आए, और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्या कहना चाह रहा है, लेट क्या दे रखा है, ए एंड बी आर द अल्टरनेटिव थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाई, ए विंस इफ ही थ्रो अ सम 5, नहीं ए कब जीत रहा है बेटा, जब 5 आ रहा है, बी कब जीत रहा है, जब क्या आ रहा है बेटा 8 आ रहा है, क्लियर लिख रखा है, एंड B wins if he throw sum of 8 before A throw 5, हाँ बिल्कुल भाई, A अगर 5 अगर आ गया, A के डाइस उछाला और सम का 5 आ गया तो ऑब्वियस ही चीज है A जीत जाएगा, उसके बाद B को जीतना नहीं है, क्लियर। तो वो यही कह रहा है कि भैया पहले जिसका आएगा वो जीत जाएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट A wins if A makes the first throw, नहीं प्रोबेबिलिटी निकालनी है A के जीतने की, अगर A स्टार्ट कर रहा है तो समझिए बेटा सम 5 कैसे कैसे आता है पहले ये समझते हैं। अगर 2 डाइस हैं तो अपने पास 5 कैसे कैसे आएगा, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3, 3 के साथ 2 और 4 के साथ 1, यही 4 केसेस हैं। फेवरेबल केस कितने हैं 4, अगर 2 डाई उछाले तो टोटल केस किसके लिए, इसके लिए भी 6 ऑप्शन, इसके लिए भी 6, यानी 36, यानी कि 1/9, ये समझ में आ जाना चाहिए बेटा आप लोगों को, क्लियर। इसी तरह से अगर मैं बोलूं 8 कब आएगा, तो 8 कब आएगा, 1 के साथ 7 तो होता ही नहीं है डाई पे सर, तो 2 के साथ 6 आ जाए,
या फिर 3 के साथ 5 आ जाए, या 4 के साथ 4 आ जाए, या फिर 5 के साथ 3 आ जाए, या 6 के साथ 2 आ जाए, मतलब 5 केस, यानी 5/36 बेटा। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो फिर क्या करें यार, कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो फिर मेरे को मजा नहीं आएगा, नहीं तो मैं इसको भी ऐसे ही रहता हूँ ताकि डिनोमिनेटर दोनों में सेम रहे। क्लियर, चलिए अब आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो भाई ये कब कब जीतेगा मुझे बताओ, या तो वो पहली बार में ही जीत जाए, समझ रहे हो, या पहली बार में हार जाए, नहीं तो फिर बी भी हार जाए, नहीं और फिर ए जीत जाए। समझ रहे हो कि भाई पहली बार उछाला, ए के 5 नहीं आ पाया, बी के भी 8 नहीं आ पाया, फिर तीसरी बार में ए के 5 आ गया, या फिर क्या हो सकता है, ए के फिर नहीं आया, बी के भी नहीं आया, फिर ए के भी नहीं आया, फिर बी के भी नहीं आया, फिर ए के आ जाए, क्योंकि ए को जिताना है, बी को नहीं जिताना, तो बी को तो हमेशा ही हरा रहा हूं मैं। क्लियर है या नहीं? ठीक है, ऐसे चलता जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट ट्रायल तक। अब इनफाइनाइट ट्रायल तक होगा तो भाई ए की प्रोबेबिलिटी नहीं कितनी दे रखी है, 4/36। ए डैश क्या होगा बेटा, तो ए डैश निकालोगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी 4/36 यानी 32/36। अच्छा बी डैश पूछूं तो 1 माइनस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कितना हो जाएगा 31/36। तो मतलब लिख देता हूं, ए डैश का मतलब 32/36, बी डैश का मतलब 31/36, फिर ए की कितनी है 4/36, ऐसे ही चलता जाएगा। फिर ए डैश कितना आएगा 32/36, फिर बी डैश 31/36, फिर बी डैश आएगा एंड सो ऑन, है ना, 30 कितना ए डैश आएगा फिर से तो 32/36, फिर बी डैश आएगा 31/36, फिर ए आएगा 4/36। तो अगर आप सोचो यहां से ये जीपी दिखी, ए इंटू आर, फिर इसका स्क्वायर देखो 2 बार आ रहा है, तो ए आर स्क्वायर। क्लियर है या नहीं, एंड अप टू इनफाइनाइट क्या फॉर्मूला होता था, a/1 माइनस आर, आर कितना होता है रेशियो, दिस डिवाइड बाय दिस, इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो रेशियो कितने का है, इसी का, यानी 32 इंटू 31/36 इंटू 36। सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा बड़ा इजीली, 32 से कटी हो रहा था, नहीं 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 बेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम अगर लूंगा तो कितना आएगा 36 इंटू 9, नहीं ठीक है 36 इंटू 9, तो 9 इंटू 36 माइनस का 8 इंटू 31 और 4/36, 36 से 36 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 9 घूम के ऊपर चल जाएगा, तो 9 इंटू 4 अपॉन 36 इंटू 9 करना, 31 इंटू 8 करना, कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ सकता हूं, जो ऑप्शन आएगा वही अपना क्या होगा बेटा, आंसर होगा। तो बड़ा ही इजीली क्वेश्चन था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। लेट ए आईजे दे रखा है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 विथ एंट्रीज 0 और 1। अरे यार ये तो अभी किया था सर, नहीं फिर से देखो, मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, हाँ सर A11 A12 पहला क्वेश्चन यही तो किया, A21 और A22 फिर से आ गया, नहीं मैट्रिक्स नहीं जिसकी एंट्री 0 और 1 है, सेम क्वेश्चन, नहीं E बी द इवेंट, A इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है बेटा, ऑब्वियस है जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तभी उसको इन्वर्टिबल बोल पाते हैं अपन। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज, नहीं तो भाई ये 0 कितने केसेस में आ रहा था, चलिए आपको दिखाते हैं। अपन ने अभी यहाँ सारे केसेस बनाए थे, कितने केसेस बने थे टोटल, टोटल केस थे बेटा 16 केस, नहीं कितने केसेस में 0 आ रहा था अपने पास, 10 केसेस में, नहीं तो 10 केसेस तो अपने पास थे जिसमें 0 आ रहा था, बाकी जो 6 केसेस थे उनमें 0 नहीं आ रहा था। तो देखिए अपन से पूछा क्या है क्वेश्चन में, बात कर लेते हैं। तो मैं वापस दोबारा केस नहीं बना रहा बेटा। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, ई क्या है कि भाई इवेंट दैट द ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं हो। 0 कितने केस में था, 10 में, 6 केस में 0 नहीं था, तो मतलब टोटल फेवरेबल केस 6 है, टोटल केस 16 है, कट कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 8 जा यानी 3/8, गॉट इट। तो ये क्या हो गया, बड़ा इजीली क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया, इन्वर्टिबल, नहीं सेम क्वेश्चन। फिर क्या कह रहा है बेटा, बैग 1 कंटेन 4 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। फिर देखिए बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट, तो पहले बैग का क्वेश्चन आ रहा है तो बैग बना लेते हैं, 4 व्हाइट है बेटा और 5 ब्लैक बॉल्स है, ये बैग 1 है ना बेटा। इसी तरह से बैग 2 बोल रखा है अपन को, जिसमें क्या है n व्हाइट है और 3 ब्लैक बॉल्स है, बिल्कुल। 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द बैग 1, ठीक है, इसमें से बॉल निकाली, ठीक है कोई सी भी, ठीक है, एंड ट्रांसफर टू बैग 2 और इसमें डाल दी बेटा। क्लियर, आगे बोला है अ बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम बैग सेकंड, अब इसमें से बॉल निकाली अपन ने, क्लियर, बैक 2, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट इज 29/45, नहीं तो यहां से ये जो बॉल आई है ये व्हाइट आई है, क्या ये बेटा, ये बॉल जो ड्रॉ करी है अपन ने
ये व्हाइट आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 29/45, तो n इक्वल टू नहीं। अब आप खुद समझिएगा, यहां से लेके यहां तक जाना है अपन को, कैसे जाऊंगा। तो भाई मेरे पास क्या है, हो सकता है भैया पहले बैग 1 है अपने पास, नहीं तो पहले बैग 1 में से बॉल निकाली, नहीं बैग 1 में से हो सकता है अपने पास पहली बॉल जो आई हो वो व्हाइट आई हो, नहीं उसके बाद बैग 2 में से भी व्हाइट आई हो। क्लियर है या नहीं भाई, सेकंड बैग से व्हाइट कब आएगी प्रोबेबिलिटी, तो पहले अपन ने बैग 1 में से बॉल निकाली है, उसको ट्रांसफर किया है यहाँ पर, और उसके बाद बैग 2 में से निकाली है। तो हो सकता है पहला केस की बैग 1 में से व्हाइट बॉल आई हो, ट्रांसफर करी अपन ने व्हाइट बॉल यहाँ पर, और उसके बाद निकाली और फिर व्हाइट बॉल आई हो। या फिर क्या हो सकता है बेटा कि बैग 1 में से ब्लैक बॉल आई हो, नहीं ब्लैक बॉल यहाँ ट्रांसफर कर दी अपन ने, और उसके बाद यहाँ क्या आई हो अपने पास, बैग 2 से व्हाइट बॉल आई हो। समझ पा रहे हो या नहीं, नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना है 45, यही है, उसने यही बोला था बेटा। क्लियर, तो देखिए समझिए, बैग 1 में से व्हाइट बॉल आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ऑब्वियस है 4 व्हाइट है, टोटल कितनी है 9, तो 4/9। बैग 2 से व्हाइट आए, अब समझना इसको, बैग 1 में से निकाली एक व्हाइट बॉल आई, निकाली व्हाइट आई, इसको यहाँ ट्रांसफर किया, तो व्हाइट बॉल कितनी हो गई सर n+1, n+1 यानी n+1 व्हाइट बॉल है अपने पास बेटा, और टोटल बॉल कितनी हो गई n+1 व्हाइट +3 यानी n+4। ये समझ में आया कि नहीं, कि बैग 1 में से निकाला और यहाँ ट्रांसफर किया तो एक बॉल ज्यादा हो जाएगी यहाँ पर, यानी टोटल बॉल हो गई n+4, n+3 होती थी वैसे, लेकिन अब क्या हो गई n+4, और व्हाइट कितनी हो गई n+1। अच्छा, अगर ब्लैक 1 में से ब्लैक बॉल आए तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी 5 फेवरेबल, टोटल कितने हैं 9 यानी 5/9। अब ब्लैक ट्रांसफर करी तो 4 ब्लैक हो गई, 4 क्या हो गई ब्लैक, n क्या है अभी व्हाइट, टोटल बॉल कितनी है n+4 ही हो गई, क्योंकि अब ब्लैक वाली बढ़ गई, इक्वल्स टू 29/45। अब ये क्या है, इक्वेशन बन गई, यानी कि वैल्यू निकालना है। सॉल्व आउट ऐसे कर सकते हो, लेकिन कर देता हूं थोड़ा सा आपके लिए। तो कितना होगा बेटा, 4n+1 है, 9 +5n है, नीचे तो दोनों में सेम है, 9 × n+4, 29 है, 45 है, 9 5 45। क्लियर बेटा, यहां तक आ चुका होगा। यहां से देखा 4 और 5 कितना हो जाएगा 9n, है ना बेटा, 9n प्लस का कितना, अच्छा 4 × 1 4 भी तो होगा, नहीं तो 9n+4 अपॉन कितना बेटा n+4 इक्वल्स टू 29/5, 5 9 का कितना बेटा 45n, 5 4 जा 20, 29n + 29 × 4। क्लियर, यहाँ इसको इधर लाऊंगा तो 16n हो जाएगा, इक्वल टू 29 × 4, 34 जा 120 होता था बेटा, है ना, तो 116 आएगा, माइनस का 28 यानी 96, नहीं 16n यानी n = 6। ठीक है बेटा, तो n की वैल्यू 6 आ गई। देख लेते हैं ऑप्शन, हाँ बिल्कुल है, नहीं यानी पहला ऑप्शन ही करेक्ट है बेटा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 3 डिफेक्टिव ऑरेंजेस आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद द 7 गुड वंस एंड ऑन लुकिंग एट देम, सॉरी लॉकिंग नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, नहीं मतलब उनके बीच में डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है देख के सिर्फ, ठीक है। 2 oranges are drawn at random from a lot. If x denote the number of the defective oranges, then the variance of x. देखिए वेरिएंस के क्वेश्चन भी काफी आए हैं अपने पास, तो समझते हैं वेरिएंस कैसे निकालते हैं। तो x क्या क्या होगा भाई, 3 ऑरेंजेस निकाले हैं अपन ने, सबसे पहले आप समझ लीजिए 3 तो डिफेक्टिव ऑरेंज है और 7 गुड ऑरेंजेस हैं अपने पास, ठीक है बेटा। आगे क्या बोला है, निकाले अपन ने, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू 2 ऑरेंजेस आर ड्रॉन फ्रॉम लॉट, नहीं 2 ऑरेंजेस अपन ने निकाले हैं, इसका मतलब क्या होगा, या तो 0 डिफेक्टिव आए या 1 डिफेक्टिव आए या हाईएस्ट 2 डिफेक्टिव आ सकते हैं, क्योंकि 2 ही ऑरेंजेस निकाले हैं। अब आप खुद समझिएगा बेटा, तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालूं तो कैसे निकालूं, 0 क्या है अपने पास डिफेक्टिव, x किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस, तो 0 डिफेक्टिव आए तो मतलब सारे गुड आए, मतलब 7 में से कोई भी 2 चुन लिए, टोटल कितने थे अपने पास 10, 7 और 3 कितने हैं 10, तो 10 में से कोई भी 2 चुन लिए, तो 10c2 तो नीचे लिख देता हूं 7c2 और 10c2, ये किसके आ गए 0 के लिए। अच्छा 1 के लिए क्या आएंगे, तो एक तो क्या आ रहा है डिफेक्टिव, तो एक गुड आएगा, मतलब 7 में से 1 और 3 में से 1 अपॉन 10 में से कोई से भी 2। क्लियर, इसी तरह से 2 के लिए अगर मैं बात करूं कि 2 ऑरेंजेस जो हैं वो बैड आए, यानी 3 में से 2 ले लूं और 10 में से 2 ले लूं। कि सर ये सी वाला किसी को कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो भी कर सकते हो भाई, अगर अपने पास करना है तो 7 × क्या करेंगे 10 गुड ऑरेंजेस आने के, इसका 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं, ऐसे ही फिर उल्टा भी करना पड़ेगा, क्लियर कि पहला या दूसरा, नहीं तो अपने पास ये केसेस ज्यादा इजी होते हैं कॉम्बिनेशन के, है ना बेटा।
तो 7c2 अपॉन 10c2 क्या होता है 7 इंटू 6 2 इंटू 1 10c2 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1। इससे ये कैंसिल अप 7 इंटू 6 है 10 इंटू 9 है ना, तो कितना हो जाएगा अपने पास, नीचे तो आ रहा है 90 क्लियर, ऊपर आ गया 42। फिर यहाँ देखो क्या आएगा 10c2 आएगा, मतलब कि वही 90 अपॉन 2, यहाँ 7 इंटू 3 क्लियर। यानी कि अगर यहाँ से देखें बेटा तो कट कर ले तो ज्यादा बेटर, ये 21 टाइम्स, ये कितनी बार 45 टाइम्स, यहाँ भी 2 से 45 टाइम्स, तो नीचे 45 आ गया। 10c2 की वैल्यू कितनी है 45, यहीं से निकाली 10 इंटू 9 अपॉन 2। 3c2 कितना होगा 3 इंटू कितना 2 अपॉन 2, यानी बेटा कितना 3 क्लियर। तो ये आया अपने पास, यानी क्या हो गया बेटा 21 अपॉन 45 प्लस 21 अपॉन 45 प्लस 3 अपॉन 45 नहीं। अच्छा मुझे क्या निकालना था, प्लस थोड़ी ना करना था, मुझे तो वेरिएंस निकालना है। क्या निकालना है बेटा, क्या निकालना है अपन को, वेरिएंस। तो चलिए आइए बड़ा इजीली बात करते हैं, तो समझ में आता है क्या कि भैया ये आया 0 के लिए, नहीं तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि 0 के लिए क्या केसेस आए, 1 के लिए आए और 2 के लिए आए, तीनों के लिए लिख रहा हूँ। तो ये px है ना बेटा, तो 0 है 21/45, 21/45 ये 3/45, ये प्लस करने पे 1 आ रहा है, मतलब अपना आंसर क्या है एक्यूरेट है अभी अपने पास, नहीं क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम 1 ही आना चाहिए बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लियर। तो अब मुझे निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अभी हाल लिखा था x² px का समेशन माइनस समेशन ऑफ x px का होल स्क्वायर। यानी मैं क्या कर सकता हूं बेटा, x² मतलब 0 का स्क्वायर इंटू 0 है ना, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 21/45 प्रोबेबिलिटी 1 का स्क्वायर 1 इंटू 21/45, फिर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3/45 माइनस इस समेशन ऑफ एक्स पी एक्स 0 इंटू 21/45 नहीं, यानी 0 1 इंटू 21/45 21/45 और 2 इंटू 3/45 का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखो ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया 4 3 12, 12 और 21 कितना हो जाएगा 33/45 क्लियर बेटा। माइनस का यहां से अगर अपन देखें तो 21 और 6 यानी 27/45 का स्क्वायर, कट कर लेते हैं 9 3 27 9 5 45, यहां से भी 3 11 3 15 है ना बेटा, तो ये आ गया, ये 3 का स्क्वायर 9 5 का 25 11 5 55 नहीं, अच्छा नहीं यार 25 नहीं जा रहा इस बार, क्या भैया 25 नहीं जा रहा, तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, नहीं तो 15 और 25 का क्या ले लेते हैं अपन, अपने पास देखिए ऑप्शन दे रखा है तो दोनों में 75 तो आ ही रहा है ऑब्वियस है। 15 की टेबल में कितनी बार आएगा 15 5 यानी 15 5, 25 की टेबल में 3 9 3 27, 55 माइनस 27 यानी 28/75 यानी ऑप्शन दिस इज करेक्ट क्लियर बेटा, समझ में आया कि नहीं, 28 और 27 कितने हो जाएंगे 55 क्लियर है या नहीं, तो ऑप्शन क्या क्या करेक्ट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है अपने पास, वन डाई हैज टू फेसेस मार्क विथ 1, ठीक है भाई एक डाई है जिसके दो फेसेस 1 है तो 1 1, फिर 2 फेसेस मार्क है विथ 2 यानी 2 2, 1 फेस मार्क विथ 3 एंड 1 फेस मार्क विथ 4 ओके भाई। आगे बोला अनदर डाई, एक और डाई है जिसका 1 फेस है 1, 2 फेसेस हैं 2, 2 फेसेस हैं 3 और 1 फेसेस है 4, तो ऐसा लिख लिया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द सम ऑफ नंबर बी 4 और 5 नहीं, तो भाई अपने पास 4 और 5 मतलब 4 और 5 कुछ भी आ सकता है सब, ऐसा निकालना है ठीक है प्रोबेबिलिटी 4 और 5। तो भाई केसेस क्या क्या बनेंगे, 4 कब कब आएगा पहले तो ये बताओ, जब यहां से 1 लिया हो इससे, नहीं तो इससे क्या लिया हो बेटा, समझने का ट्राई करना, 4 कब कब आएगा, यहां 1 लिया तो यहां 3 लेना पड़ेगा ऑब्वियस ही चीज है, यहां अगर 2 लेता तो यहां भी 2 लेना पड़ता तब 4 आता, यहां 3 लेता तो यहां 1 लेना पड़ता ऑब्वियस है, क्लियर है या नहीं, ठीक है ऑर्डर पे, यहां 3 लिया तो यहां 1, 4 तो नहीं ले सकते, तो मतलब ये तो 4 के केस हो गए। ऐसे ही अगर मैं 5 के केसेस आपसे बोलूं तो क्या होगा बेटा, तो 5 कब आएगा, जब 1 के साथ 4 आ रहा हो, 2 के साथ 3 आ रहा हो, फिर 3 के साथ 2 आ रहा हो और 4 के साथ 1 आ रहा हो, यही ऑप्शन है। मतलब ये 7 केस बने अपने पास, नहीं तो सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। अच्छा 1 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 इसमें से आना चाहिए, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 2 है, फेवरेबल केस 1 1 2 बार है, टोटल केस कितने हैं 6 तो 2/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी इससे 3 आए सेकंड से, तो क्या होगा अपने पास 2 बार 3 है यानी कि 2 है फेवरेबल अपॉन क्या है 6 केसेस,
अच्छा 2,2 आने की प्रोबेबिलिटी, इससे 2 आए, कितने केसेस हैं 2, फेवरेबल 2 बार हैं, टोटल कितने हैं 6 केसेस, यहाँ भी 2 बार हैं, फेवरेबल 6 है। अच्छा 3 यहाँ एक ही बार है, नहीं तो फेवरेबल केस 1, टोटल केस कितने हैं 6, 1 कितनी बार है एक ही बार, तो 1/6। अच्छा फिर 1 4 है, 1 कितनी बार है 2 बार, तो 2/6, 4 कितनी बार है एक बार, तो 1/6 इसमें है ना बेटा। फिर 2 इसमें 2 बार है यानी 2/6, 3 इसमें भी 2 बार है यानी 2/6, फिर 3 एक बार है तो 1/6 बेटा, 2 2 बार है इसमें तो 2/6, 4 इसमें एक ही बार है तो 1/6, 1 इसमें एक ही बार है तो 1/6, तो ये आया। तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये 2/6 4 बाय कितना हो गया 4/36, 4/36, ये 1/36, 2/36, 4/36, 2/36 और 1/36, नहीं 36 तो सब में आ रहा है, 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 4 15, 15 2 17 और 1 18, यानी 18/36 यानी 1/2, गॉट इट। तो 1/2 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, नहीं सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं इजी क्वेश्चन था। देखिए आगे नेक्स्ट, अ बोर्ड है 16 स्क्वायर इन द शोन इन द फिगर, out of these 16 square 2 square are chosen at random, the probability that they have no side in common, मतलब कोई भी साइड कॉमन नहीं हो बेटा। अब साइड कॉमन नहीं होगा मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लो ये 2 स्क्वायर चुनते आप, क्या अगर ये 2 स्क्वायर चुनते आप, समझना नहीं ये वाला और ये वाला, तो इसमें ये वाली साइड क्या आती कॉमन, समझ पा रहे हो या नहीं। अब वो कह रहा कोई साइड कॉमन नहीं तो अपन तो पहले निकाल लें किस किस की साइड कॉमन आएंगी, नहीं अपन को क्या है बेटा बोला 16 है, 2 स्क्वायर चूज करने, तो मुझे पहली चीज तो आप ये बता दीजिए कि अगर मैंने 2 स्क्वायर चूज करे हैं तो मेरे पास केसेस कितने होंगे, फेवरेबल और टोटल, तो टोटल तो 16 में से कोई से भी 2 चूज कर लिए, मतलब ये तो क्या हो गए मेरे पास टोटल केसेस। फेवरेबल क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी नो साइड कॉमन, नहीं कोई भी साइड कॉमन नहीं हो, तो टोटल माइनस मैं वो केस कर दूं जब क्या हो बेटा कॉमन हो साइड, एक ही साइड कॉमन हो सकती है हाईएस्ट किसी भी स्क्वायर में, कोई से भी 2 स्क्वायर लोगे तो एक ही साइड कॉमन होगी, उससे ज्यादा कॉमन तो आएगी नहीं, ठीक है, तो वन साइड क्या हो कॉमन, तो मतलब मेरा काम क्या है वन साइड कॉमन निकालना। अब देखिए समझने का ट्राई करना, अगर ऊपर वाले 4 स्क्वायर की बात करता हूं तो मैं क्या लूं, अगर मैंने एडजेसेंट लिए, क्या लिए एडजेसेंट, देखो दिखाता हूं आपको, अगर ये वाला लेता और ये वाला लेता तो ये साइड कॉमन आती, तो एक केस समझ पा रहे हो, या फिर ये लेता इसके साथ ये ले लेता तो दूसरा केस, समझ रहे हो, या फिर ये लेता इसके साथ ये ले लेता तो तीसरा केस, क्लियर है या नहीं। मतलब इसके लिए 3 फेवरेबल केस है, इसके लिए भी 3 आएंगे सेम टू सेम, कि ये दोनों लिए तो एक से कॉमन आ गई, फिर ये दोनों लिए तो एक कॉमन आ गई, फिर ये दो लिए तो एक कॉमन आ गई, ऐसे इसके लिए भी 3 इसके लिए भी 3, मतलब 3 + 3 + 3 + 3, समझ में आया, यानी 3 × 4, समझ में आया कि नहीं, कि 3 × 4। अच्छा इसी तरह से मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसे भी तो ले सकता था स्क्वायर, अगर ये लेता तो ये साइड कॉमन, ये लेता तो ये साइड कॉमन, ये ले लेते 2 तो इसमें ये वाली साइड कॉमन आ जाती, क्लियर है या नहीं। मतलब कि यहां भी कितने 3, फिर 3 फिर 3 फिर 3, मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं बेटा अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो पहले क्या थे हॉरिजॉन्टल वाले 3 × 4, फिर वर्टिकल वाले भी 3 × 4, हर एक में 3 3, नहीं तो कितने आ गए बेटा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यानी 24 केसेस ऐसे हैं जिनमें क्या आएंगे कॉमन साइड एक, नहीं तो 16C2 को सॉल्व कर लेते हैं, 16 × कितना 15/2, 8 जा 15 8 जा 120, तो 120 - 24/120 कितना हो जाएगा 96/120, है ना बेटा, 20 कम किया 96, बिल्कुल 6 से कट कर लेते हैं, 6 से 16 टाइम्स, नहीं 6 2 जा 20, 20 टाइम्स 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी 4/5, यानी कि ये ऑप्शन अपना क्या है करेक्ट है बेटा, क्लियर। इसी तरह से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बेटा क्या कहना चाह रहा है, 2 balls आर सेलेक्टेड एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 white and 6, तो मतलब भैया पहले क्या बोल रहा है 4 white हैं और 6 black balls हैं, if the probability that first selected ball black given that second ball also black, नहीं क्या बोल रहा है कि probability that first selected ball is black, नहीं पहली बॉल क्या आ रही हो ब्लैक आ रही हो, और दूसरी बात कह रहा है given that selected ball is also black, नहीं क्या सेकंड बॉल क्या हो ब्लैक, तो आप खुद समझिए इसको ऐसे ही समझिए E1/A से, क्यों बेटा ये बैग है पहले बैग सेलेक्ट हुआ फिर उसमें से बॉल सेलेक्ट हुई एक और फिर दूसरी, नहीं तो यहाँ पे मैंने क्या माना समझने का ट्राई कीजिएगा, अपन को क्या बोला है जो गिवन होता है वो नीचे आता है,
तो ए इवेंट क्या है, बॉल 2 इज ब्लैक, क्लियर। गिवन क्या है अपन को, नहीं उसने बोला दैट द फर्स्ट सेलेक्टेड बॉल इज ब्लैक गिवन दैट सेकंड बॉल हाँ इज आल्सो ब्लैक, नहीं क्या गिवन क्या दे रखा है अपन को, सेकंड सेलेक्टेड बॉल इज आल्सो ब्लैक, मतलब बॉल 2 क्या आ रही है बेटा, ब्लैक आ रही है। इसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी कि भाई बॉल 1 जो निकाली थी अपन ने वो भी क्या आ रही हो, ब्लैक ही आ रही हो, क्लियर। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वापस से समझाता हूं बेटा, लाइंस को ध्यान से पढ़िए। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सेलेक्टेड बॉल इज ब्लैक गिवन दैट द सेलेक्टेड बॉल इज आल्सो ब्लैक इज m/n, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है m/n, तो अपन को बताना है बेटा क्या, m+n की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहला काम क्या, जब भी E1/A निकालना होता था फॉर्मूला क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ऐसे ही होता था, समझ रहे हो। फिर क्या बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, यही होता था अपने पास, नहीं। अब देखिए बेटा समझने का ट्राई करते हैं अपन, क्या कहना चाह रहा है अपन से। दो बॉल्स हैं, ठीक है, 1/1 निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली मतलब एक के बाद एक निकाली है, ठीक है। तो भाई पहली बॉल अपने पास क्या आ रही है, व्हाइट, क्या आ रही है, पहली बॉल अपने पास क्या आ रही है, E1 क्या इवेंट है अपने पास, देखिए बॉल 1 इज ब्लैक, नहीं बॉल 1 के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आप खुद सोचिए, 6 ब्लैक हैं, टोटल कितने हैं 10, तो 6/10। फिर A/E1 मतलब क्या है बेटा, कि जो E1 था मैंने वो क्या बोला था आपको इवेंट, कि बॉल 1 इज ब्लैक, मतलब बॉल 1 ब्लैक आई, इसके बाद क्या आना चाहिए, ए क्या है अपने पास, बॉल 2 ब्लैक, मतलब पहली बॉल ब्लैक निकल चुकी है, ठीक है, उसके बाद सेकंड भी क्या है, ब्लैक आए, समझ पा रहे हो ये चीज। तो ब्लैक 1 निकल गई, तो अब 6 की जगह कितनी ब्लैक बॉल बची, 5, क्लियर है या नहीं। टोटल बॉल कितनी बच गई, 9, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है बेटा, क्लियर है या नहीं। इसी तरह से अगर यहां देखो बेटा, तो दूसरा क्या, E1 इंटू A/E, समझना ध्यान से। E1 का मतलब क्या था, सेम प्रोसीजर, यानी कि 6/10 इंटू 5/9। अच्छा अब इसका मतलब समझिए E2, E1 क्या माना है बेटा मैंने, बॉल 1 ब्लैक, तो E2 क्या इवेंट होगा बेटा, जब बॉल 1 क्या हो, व्हाइट, समझ रहे हो, बॉल 1 इज व्हाइट, दूसरा केस। तो अगर व्हाइट बॉल आई हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 4/10, पहली बॉल। अब व्हाइट आने के बाद वापस से ब्लैक बॉल आए, तो 6 बॉल तो अभी भी ब्लैक है, लेकिन टोटल बॉल अभी भी कितनी है, 9, क्यों, क्योंकि एक कम हो गई जो व्हाइट निकली थी, क्लियर। तो यानी कि यहाँ पे अगर एलसीएम ले लूं तो 90 आएगा, इसका भी, ये भी 90, 6 5 जा 30, 4 6 जा 24, तो 30 प्लस 24, यहाँ 6 5 जा कितना होगा, 30/90, 90 से 90 तो कैंसिल आउट, तो 30/54, यानी कि 6 5 जा 30, 6 9 जा 54, तो 5 + 9, यानी कि 5 + 9 चाहिए अपन को, m+n यानी 13, तो ये अपना क्या है, अपना ऑप्शन है बेटा, क्लियर। तो इजी क्वेश्चन था लेकिन लॉजिकल था, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है बेटा, है ना। चलिए आगे वापस देखें। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ द टाइम्स अ टेल फॉलोज अहेड, if mu and sigma square denote the mean and the variance then this। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है यार, एक कॉइन है, इसको 3 बार उछाला, नहीं, लेकिन इसकी लाइन देखो, x डिनोट नंबर ऑफ टाइम, टेल फॉलोज अ हेड, नहीं, टेल क्या होना चाहिए, फॉलोज द हेड, मतलब हेड हेड टेल आए या हेड टेल आए, मतलब हेड पहले आए फिर टेल आए, क्लियर। यानी अपने पास क्या क्या केसेस होते थे, HHH या HHT या HTH, नहीं ऐसे ही होते थे ना, या THH या फिर HTT या THT या TTH और TTT, ये 8 केसेस ही होते थे, 3 को इनको छालने पे। तो देखिए बेटा आप खुद समझिए, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर, नहीं तो यहां क्या है, टेल जो है हेड को फॉलो कर रहा है, नहीं यहां टेल आ ही नहीं रहा, तो इसके लिए रैंडम वेरिएबल x0 मान लिया, नहीं यहां क्या टेल हेड को फॉलो कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है, एक बार, नहीं क्या यहाँ टेल हेड को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो इसके लिए भी 1 मान लिया। क्या यहाँ फॉलो कर रहा है, नहीं टेल पहले आ रहा है हेड बाद में आ रहा है, तो 0। यहाँ टेल हेड को फॉलो कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। यहाँ टेल हेड को फॉलो कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। यहाँ कर रहा है क्या, नहीं, यहाँ भी नहीं, क्लियर। यानी ये केसेस अपने पास बने रैंडम वेरिएबल के, 0 और 1 एक ही बार फॉलो कर रहा है। अच्छा प्रोबेबिलिटी कितनी, इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8, सबकी 1/8 है, फेवरेबल है ना। ये समझ में आया कैसे लिख दिया मैंने 1/8, नहीं कैसे लिखा भाई, टोटल केस 8 है अपने पास, नहीं हर एक का एक एक केसेस है, तो फेवरेबल अपॉन टोटल,
अब मेरे को बनाना है टेबल बेटा, नहीं तो आप खुद सोचिए कि क्या होगा। x के लिए दो ही पॉसिबिलिटी आ रही है, 0 और 1। 0 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 और 4, नहीं तो 1/8 1/8 1/8 यानी 4/8 यानी 1/2। क्लियर बेटा। फिर क्या है बेटा 1, नहीं 1 कितनी बार आ रहा है बेटा, तो 4 बार, नहीं तो वो भी कितनी 4/8 यानी 1/2। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा म्यू की वैल्यू, नहीं तो वेरिएंस क्या, सॉरी क्या मीन क्या होता है, x इंटू पी एक्स, यानी क्या होगा 1 इंटू हाफ। क्लियर, 1 इंटू हाफ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 0 इंटू हाफ प्लस 1 इंटू हाफ। अच्छा फिर नेक्स्ट क्या बेटा अपने पास कि भाई एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स निकालू, वेरिएंस, नहीं एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स फिर माइनस एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 0 इंटू हाफ फिर 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू हाफ, फिर ये 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर, ये 1/2 आया ना बेटा एक्स पी एक्स, यानी ये कितना आया 0 हाफ 0 हो जाएगा तो ये 1/2 यानी 1/2, नहीं तो 1/2, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/2 माइनस 1/4 कितना बचेगा 1/4। यानी अपने पास अगर देखें तो वेरिएंस तो आ रहा है बेटा कितना 1/4, नहीं मीन कितना आ रहा है 1/2। अब मुझसे पूछा क्या है मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द एक्स, नहीं तो 64, मीन कितना है, म्यू मीन है कितना है 1/2, वेरिएंस कितना आ रहा है 1/4, नहीं बेटा ये सिग्मा स्क्वायर ही वेरिएंस होता है बेटा, नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, तो क्लियर। तो 64 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 2 और 4 है तो कितना हो जाएगा अपने पास 4 एलसीएम लिया 2 + 1 3 है ना बेटा, 4 से 16 टाइम 16 3 जा 48, यानी आंसर 4 इज करेक्ट। तो कितना इजी सा क्वेश्चन था बेटा, इजी गोइंग अपन कर सकते थे। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है बेटा, if a and b are the two events such that pa intersection b is equals to 0.1। एक सेकंड में चेकआउट कर लो, वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल हो रही है भाई, ठीक है। तो a and b are the two events, pa intersection b कितना है बेटा 0.1, pa by b और pb by, नहीं तो देखिए a intersection b दे रखा है 0.1, ठीक है। pa by b और pa by b रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, अरे भैया इसके रूट है मतलब तो पता लग जाता है यार, सम ऑफ रूट, क्या सम ऑफ रूट क्या होता है भैया माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस माइनस तो प्लस 7 अपॉन 12, गॉट इट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बेटा, तो पी ए बाय बी इंटू पी बी बाय, ठीक है, इक्वल्स टू कितना सी बाय यानी 1/12। अब गलती मत कर देना ए से ए काट दो बी से बी काट दो, ऐसा नहीं है भैया, प्रोबेबिलिटी निकलेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, इसका क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, जो नीचे आता है वो अपॉन में आता है, इक्वल टू 7/12। अगर एलसीएम ले लूं बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी तो कॉमन है 0.1 ले लेते हैं, तो 0.1 तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहां ये जाएगा यानी पी ए प्लस पी बी अपॉन पी ए इंटू पी बी, एलसीएम है ना, इक्वल टू 7/12, ठीक है बेटा। पी ए इंटू पी बी ये दे रखा है तो इसको भी लिख देते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इंटू पी बी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, गॉट इट बेटा, इक्वल्स टू 1/12। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास, ऑब्वियस है दे रखी है 0.1, यानी 0.1 इंटू 0.1 यानी 0.1 का होल स्क्वायर, गॉट इट। पीबी है इंटू पी ए है, तो पीबी की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास, अपन को पता नहीं है, तो चलिए लिख लेते हैं पी ए इंटू पीबी एज इट इज, ठीक है बेटा 1/12। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 0.01 यानी 1/100 बेटा, समझ पा रहे हो, ये 12 इधर आएगा 12/100, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू 12/100 यानी 0.12, गॉट इट। यानी इसकी वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 12/100, गॉट इट, पी ए इंटू पी बी की। तो पी ए प्लस पी बी कितना आ जाएगा, बोलिए, जो दे रखा था मैंने वो सब लिखता जा रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा। 0.1 का मतलब 1/10, एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल, 12 से 12 भी कैंसिल, 10 घूम के ऊपर जाएगा, नीचे ले आता हूं तो 7/10, गॉट इट। कैलकुलेशन करिए और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया है बेटा, तो पी ए प्लस पी बी ये आ रहा है और पी ए इंटू पी बी ये आ रहा है, गॉट इट। मुझे निकालना क्या, चलिए उस पर तो बात कर लें। देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये तो डी मॉर्गन्स लॉ है बेटा। इसका मतलब क्या होता था, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, इसका मतलब होता था ए यूनियन बी का होल डैश। किसी का भी डैश निकालते हैं तो 1 माइनस क्या लिखते हैं पी, जो प्रोबेबिलिटी है पी ए डैश का मतलब 1 माइनस पी है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का डैश यानी 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब पी ए यूनियन बी का, माइनस कर दिया। अच्छा भाई
तो देखो क्या क्या गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, हाँ 0.1 गिवन तो है सर, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, पी ए प्लस पी बी सेट में पढ़ा है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, वही फॉर्मूला है, वहां एन आता था, यहाँ प्रोबेबिलिटी आती है बेटा, क्लियर। तो 1 माइनस 0.1 यानी कितना हो गया बेटा, पॉइंट का 9, ठीक है बेटा, पॉइंट का 9 हो गया अपने पास। फिर देखो 1 माइनस पी ए का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, 7/10 यानी 0.7, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है बेटा 0.1, तो 0.1 लिख देते हैं, तो 0.9 अपॉन 1 माइनस 0.7 माइनस 0.1 यानी 0.6, क्लियर बेटा, यानी कितना आ जाएगा 0.9 अपॉन 0.4 यानी कितना 9/4, तो ऑप्शन इज 9/4, क्लियर बेटा, समझ में आ जाना चाहिए। तो ये क्या थे बेटा प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, अगर कमेंट करके बताइएगा अगर सीरीज सही लग रही हो तो ही इसको आप कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज इसको आप कंटिन्यू नहीं करूंगा।